एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू टॉपिक ऑफ मेंसुरेशन, दैट इज वॉल्यूम. वॉल्यूम मीन्स कैपेसिटी. कैपेसिटी मीन्स हाउ मच अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस कैन बी होल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट और हाउ मच स्पेस कैन बी ऑक्यूपाइड बाय द ऑब्जेक्ट. उस इट इज कॉल्ड इट्स कैपेसिटी और इट्स वॉल्यूम. फॉर एग्जाम्पल बेटा समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारी बॉडी है, तो हमारी जो बॉडी है वो एक हमारे पूरे एनवायरनमेंट में एक स्पेस को क्या करती है, कवर करती है. तो जितना स्पेस हमारी बॉडी कवर कर रही है वो हमारी बॉडी का क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा. ठीक है. तो इन दिस चैप्टर वी कैन लर्न हाउ टू फाइंड एंड कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट फिगर्स लाइक सिलेंडर, कोन, क्यूब, cuboid, sphere and hemisphere. Okay, so these are the basic concepts we can learn in this chapter, and let's start the topic from our definition of the first thing is volume और कैपेसिटी. वॉल्यूम क्या होता है बेटा और कैपेसिटी क्या होती है. ठीक है. तो इट इज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द ऑब्जेक्ट. ठीक है. तो जितना भी स्पेस वो ऑक्यूपाई कर रहा है ऑब्जेक्ट, उसी को हम क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम. ओके. तो फर्स्ट वी कैन स्टार्ट फ्रॉम द टू फिगर्स दैट इज क्यूब एंड क्यूबॉइड. ठीक है बेटा. क्यूब एंड क्यूबॉइड का हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे. तो इन एक्सरसाइज 13.5 इट इज टोटली बेस्ड ऑन दीज टू फिगर्स एंड द टॉपिक वॉल्यूम. ठीक है. तो इसलिए मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया है. तो जैसे कि एज वी नो दैट cube is when all the edges and sides of a box or a cuboid is same, that is it is a, it is a, it is a. When length, breadth and height all are a, then side of cube is a, then volume of cube is a cube, and its unit is always written in the form of. units कैसे लिखते हैं बेटा, हमेशा like जो भी आपकी यूनिट है उसका क्यूब. ओके. लाइक सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब. तो अगर कोई भी डायमेंशन आपको क्यूबिक फॉर्म में दिया गया है तो आप पहचान सकते हैं कि वो क्या है, उसका वॉल्यूम है. अगर स्क्वायर फॉर्म में दिया गया है तो आप पहचान सकते हैं कि वो क्या है, आपका एरिया है. एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है. ठीक है, यूनिट्स में. एंड क्यूब यूनिट्स में क्या आता है, आपका वॉल्यूम फाइंड आउट होता है. तो अगर हम देख लेते हैं बेटा क्यूबॉइड. तो क्यूबॉइड में हमारे ऑल द डायमेंशंस आर डिफरेंट. लाइक लेंथ इज L, breadth is B and height is H. That means the volume of cuboid is L into B into H. Okay. So these two formulas we can use to find out the capacity or volume of cube and cuboid in exercise 13.5. So let's start our exercise 13.5. Today we are going to solve some questions of exercise 13.5 and some in the next class. Okay. So there are total 9 questions, so we can solve first 5 questions today and next 4 questions in next class. So now question number 1 of exercise 13.5 based on volume. Okay. And the first question is the matchbox measured. तो आपको matchbox के measures दिए गए हैं. matchbox इसके measures हैं आपके like 4 centimeter into 2.5 centimeter into 1.5 centimeter. And what will be the volume of packet of containing 12 such boxes. अब देखिए बेटा, अगर आपने एक, जैसे कि आपने देखा होगा जो मैच बॉक्स आते हैं वो हमेशा एक पैकेट में आते हैं. इट इज इन अ बंडल. मीन्स उसके अंदर 6, 10 या 12 क्या होती हैं, मैच बॉक्सेस होती हैं. तो देखिए अगर मेरे पास ये पूरा का पूरा बंडल है, ठीक है, किसका, मैच बॉक्सेस का. इसके अंदर मैंने क्या किया है, और ये मैच बॉक्सेस का बंडल है मेरे पास. इसके अंदर मैच बॉक्सेस है लाइक दिस. एक मैच बॉक्स है आपका. सिमिलरली सेकंड मैच बॉक्स है जो उसी के साथ में रखा हुआ है. ठीक है. तो देखिए जो इसका टोटल वॉल्यूम होगा वो इनके सबके वॉल्यूम को मिलाकर बनेगा, है ना. जब आप भरना स्टार्ट करते हैं तो जितना स्पेस एक लेगा तो टोटल भरने के लिए जितना भी स्पेस लगेगा वो क्या हो जाएगा, हमारा वॉल्यूम हो जाएगा मैक्सिस पूरे कंप्लीट बंडल का. तो हम पहले एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं. तो वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स. वन मैच बॉक्स का वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा, दिस इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. तो आपको डायरेक्ट ही दिया गया है तो आप इधर से निकाल लीजिए. देखिए 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5 तो देखिए होगा 10 और ये हो गया 15. तो 15 सेंटीमीटर क्यूब.
तो ये आ गया आपका कितना 1 मैच बॉक्स। तो वॉल्यूम ऑफ 12 मैच बॉक्सेस क्या हो जाएगा बेटा, 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बाय यूजिंग यूनिटरी मेथड। तो 15 इंटू 12 दैट इज 180 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। कैलकुलेशन बहुत फास्ट करना सीख जाइए बेटा, जितनी फास्ट कैलकुलेशन करेंगे उतनी जल्दी आंसर फाइंड आउट होगा और आपका टाइम बचेगा, बिकॉज इन एमसीक्यू पेपर टाइम आपको बचाना आना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, अ क्यूबॉइडल वाटर टैंक, ठीक है। वाटर टैंक है आपका, उसकी लेंथ आपको दी गई है 6 मीटर, ब्रेथ दी गई है आपको 5 मीटर एंड हाइट आपको दी गई है 8 मीटर, सॉरी 4.5 मीटर। एंड हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन बी होल्ड। अब देखिए जब भी लीटर्स की बात आती है तो हमेशा आपको एक चीज याद रखनी है बेटा कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स, ओके, एंड 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। ये चीज हमेशा याद रखिएगा, दोनों फॉर्मूलेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको कैलकुलेशन में हेल्प करेंगे। तो पहले हम इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या हो जाएगा बेटा, दैट इज L इंटू बी इंटू एच, दैट मीन्स 6 इंटू 5 इंटू 4.5 दैट इज 135। देखिए जाएगा 6 30 और यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, आप इसको कर लीजिएगा मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 135 मीटर क्यूब। देखिए मेरी कैलकुलेशन तो अच्छी है, आपको जितने आप ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे आपकी कैलकुलेशन भी उस हिसाब से अच्छी हो जाएगी, ठीक है बेटा। तो यहाँ 135 मीटर क्यूब, तो 1 मीटर क्यूब में कितने बेटा 1000 लीटर्स, तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, दैट मीन्स 135 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 135,000 मतलब 1,35,000 लीटर्स ऑफ वाटर इज द कैपेसिटी ऑफ वाटर टैंक, है ना। समझ में आया, आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। इजी है क्वेश्चंस, मैं आपको बहुत शॉर्ट तरीके से और बहुत ही इजी वे में समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो क्वेश्चंस को करने में। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। तो चेक क्वेश्चन नंबर 3 इज अ क्यूबॉइडल वेसल इज 10 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर वाइड, ठीक है। आपके पास क्यूबॉइडल वेसल्स है जिसकी लेंथ आपको दी गई है कितनी 10 मीटर एंड ब्रेथ आपको दी गई है 8 मीटर एंड यू मस्ट हैव टू फाइंड, ठीक है, तो यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द या डेप्थ ऑफ द टैंक, ठीक है, आपको फाइंड करना है। एंड द वॉल्यूम ऑफ दिस इज 380, ओके, सेंटीमीटर सॉरी मीटर क्यूब। ये क्यूबिक मीटर या क्यूब मीटर क्यूब बोले तो बात एक ही है। तो वॉल्यूम क्या होता है बेटा L इंटू बी इंटू एच, दैट इज 380, तो दैट मीन्स 10 इंटू 8 इंटू एच इज इक्वल टू 38 मीटर क्यूब। अब देखिए कैंसिल कैसे करते हैं, आपका ये है 10 मीटर राइट, ये भी क्या आपका 8 मीटर, ये क्या होगा आपका h 38 सॉरी 380 मीटर क्यूब। मैं डायमेंशंस क्यों लिख रहा हूँ साथ में आपको इसके लिए बता रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आपका मीटर क्यूब, ये हो गया मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, ये हो गया 10 इंटू दिस इज 80, 10 से 10 कैंसिल कर दीजिए। यहाँ पे देखिए स्क्वायर से क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हाइट हमेशा मीटर्स में आती है, इसको आप कैंसिल आउट कीजिए, दिस इज 19/4, 4 से करिए 4 4 16 पॉइंट एंड 4 4 16 कैरी गया 3, 4 7 एंड 4.75, ठीक है। तो आई होप ऑल यू कैन अंडरस्टैंड हाउ वी कैन फाइंड आउट द डायमेंशंस आल्सो, ओके। तो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन बेटा, आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। नेक्स्ट में हम 5 क्वेश्चंस कर लेंगे, वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करूंगा ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ क्यूबॉइडल पिट। आपको डिग करके एक गड्ढा बनाना है, जो आपको क्या करना है क्यूबॉइडल पिट का होना चाहिए, ठीक है। तो जिसकी लेंथ आपको दे दी गई है 8 मीटर, ब्रेथ आपको दे दी गई है 6 मीटर एंड हाइट आपको दे दी गई है 3 मीटर, ठीक है। द रेट ऑफ रुपीज पर मीटर क्यूब इज ₹30। कॉस्ट ऑफ डिगिंग क्या है, कॉस्ट ऑफ डिगिंग 1 मीटर क्यूब इज ₹30। तो फर्स्ट यू कैन फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ डिगिंग 8 इंटू 6 इंटू 3 दैट इज द वॉल्यूम। तो ये क्या हो जाएगा ₹30 इंटू 8 इंटू 6 इंटू 3 दैट मीन्स ₹90 इंटू 48 दैट इज ₹0 9 8 72 कैरी 7 36 एंड 7 42 43, तो ₹4320। तो बेटा आप है ना शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको पहले वॉल्यूम निकालना है वो शो करना है फिर उसके बाद आपको उसको 30 से मल्टीप्लाई करना है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
आपका आंसर ठीक आना चाहिए, प्रोसीजर ठीक होना चाहिए, बस मैथ्स के अंदर आपका प्रोसीजर और आंसर एंड द रिप्रेजेंटेशन, आपने स्टेप सही लिए हैं या नहीं लिए, बस इतना ही चेक करता है सीबीएसई। ठीक है, तो बिल्कुल ही घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही ईजी वे में समझा रहा हूँ बेटा। तो नेक्स्ट 5 क्वेश्चन जो हमारे बचे हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन एंड कीप प्रैक्टिस एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल ऑल्सो। ठीक है।